नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको शैतान की हजरत ईसा से मुलाकात के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन, एक बार ईसा अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे। आपने देखा एक अजनबी मुसाफिर चार गधों को हांके हुए ले जा रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए क्योंकि आपने उस शख्स को पहले कहीं नहीं देखा था। आप उसके करीब गए और देखा उसके गधों पर कुछ सामान लदा हुआ है, जबकि वो चारों गधों को एक छड़ी से हाँक कर ले जा रहा है। अल्लाह के नबी हजरत ईसा उसके पास गए और पूछा, ए मुसाफिर, तुम कौन हो और कहां से आए हो? लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया और अपने रास्ते पर चलता रहा। नाजरीन, ईसा अलैहिस्सलाम फिर उसके करीब गए और पूछा, ए मुसाफिर, तुम कौन हो और इन गधों पर क्या लाद रखा है और तुम कहां जा रहे हो? उसने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, मैं इब्लीस यानी शैतान हूं और मैंने तिजारत का सामान लाद रखा है। ईसा अलैहिस्सलाम कुछ हैरान हुए और कहने लगे, तुमने ये क्या काम शुरू कर रखा है? इब्लीस ने कहा, मैं तिजारत का सामान लेकर जा रहा हूँ, खरीदने वालों को तलाश कर रहा हूँ। मुझे कोई खरीदार मिलेगा तो मैं ये सामान उसके हवाले कर दूंगा। प्यारे दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये तो बताओ पहले गधे पर क्या सामान है? इब्लीस ने जवाब दिया, इस पर मैंने जुल्म लाद रखा है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये बतलाओ इस जुल्म को कौन खरीदेगा? इब्लीस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस जुल्म को बादशाह खरीदेंगे। मैं जाऊंगा, मुझे जो बादशाह मिलेगा मैं ये जुल्म उसके हवाले कर दूंगा और फिर वो लोगों पर जुल्मो सितम शुरू कर देगा। नाजरीन, ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये बताओ दूसरे गधे पर क्या है? इब्लीस ने जवाब दिया, इसमें हसद का सामान है। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, हसद कौन खरीदेगा? वो कहने लगा, इस हसद के सामान को उलमा खरीदेंगे, यानी मैं उलमा के पास जाऊंगा, उनके दिल में हसद, बुग़्ज़ और कीना डाल दूंगा, फिर वो एक दूसरे से हसद करने लगेंगे और यूं वो अवाम को गलत रास्ते पर लगाएंगे। प्यारे दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तीसरे गधे पर क्या लाद रखा है? इब्लीस ने कहा, इस पर खयानत है। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, इसका खरीदार कौन होगा? इब्लीस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ताजिर लोग ये मुझसे खरीदेंगे। मैं ताजरों के पास जाऊंगा और मैं उन्हें खयानत दे दूंगा, फिर वो ताजिर अपना सामान झूठी कस्में खाकर बेचेंगे और भरपूर खयानत करेंगे, यूं मुझे बहुत सारा फायदा होगा। नाजरीन, फिर अल्लाह के नबी ने पूछा, चौथे गधे पर क्या है? इब्लीस ने जवाब दिया, इस पर मैंने मकरो फरेब लाद रखा है। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, इसे कौन खरीदेगा? इब्लीस ने कहा, ए अल्लाह के नबी, इसे औरतें खरीदेंगी और मकरो फरेब के जरिए चालें चलेंगी। नाजरीन, आज हम देखते हैं बादशाह जालिम हो चुके हैं जो अवाम पर जुल्म कर रहे हैं। उलमा एक दूसरे से हसद करने लगे हैं और ताजिर माल में भरपूर खयानत कर रहे हैं और झूठी कस्में खा रहे हैं, जबकि औरतें मकरो फरेब के जरिए शैतान का हथियार बन चुकी हैं। प्यारे दोस्तों, ये कहानी की हद तक बात नहीं रही, बल्कि ये चीजें हमारे मुआशरे में आम हो चुकी हैं और आज के मुआशरे को देखते हुए हम अंदाजा लगा सकते हैं इब्लीस की वो बातें जो उसने हजरत ईसा से की वो बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह हमें इब्लीस के हथकंडों से महफूज फरमाए और सीधा रास्ता दिखाए। आमीन।